Assalamualaikum students, I'm a science teacher Mohammad Usman, class 3 के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2, क्लास 3 लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, सॉर्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने 5 किंगडम्स के बारे में आपको बताया कि कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमने मेमल्स को डिस्कस किया, हमने बर्ड्स को, हमने इसके अलावा इंसेक्ट्स को डिस्कस किया और गालिबन फ़िश को भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल कौन है, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स बुनियादी तौर पर रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। सही, अच्छा, पहली प्रॉपर्टी इनके जितने, जैसे कि सांप है, जैसे कि मगरमच्छ है, सही, जैसे कि लिजर्ड यानी छिपकली है, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स में होते हैं। ये रेंगते हैं ज़मीन पे, ये अंडे देते हैं, सही है। और इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो हमने जितने इससे पहले जितने भी एनिमल्स पढ़े सारे के सारे वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म यानी WARM, वार्म यानी गर्म वाला, वार्म ब्लडेड होते हैं जितने भी हमने पिछले पढ़े। हमने जो है मेमल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, सही। तो सारे के सारे क्या थे, वार्म ब्लडेड थे। रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं और एम्फीबियंस हैं। ये तीन जो है आपके पास क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, मैं इसे वर्किंग में मैं आपको ये डिफाइन भी करूँगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे हैं तो अपने खून को क्या कर लेंगे, ये गर्म कर लेंगे ताकि एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या हो जाए, इनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। अगर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म है तो अपने ब्लड टेम्परेचर को ठंडा कर लेंगे ताकि इनका इर्द गिर्द का जो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है उनके नुकसान ना पहुंचा सके। है पहली बात, आपके पास जो है रेप्टाइल्स, ये आपके पास क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं। ये ज़मीन पे आपके पास क्या कहते हैं, रेंग रहे होते हैं। इसके अलावा एक बात जो पहले पॉइंट में लिखा है कि इनकी बॉडी पूरी की पूरी किससे कवर होती है, स्किन से। यानी एक लेयर जो है, ट्रांसपेरेंट लेयर की पूरी बॉडी पे चढ़ी होती है। स्किन के ऊपर भी एक क्या होती है, लेयर होती है, जो कि आम तौर पे उनकी बॉडी को खुश्क होने से और आपके पास जो है यानी आपके पास जो खुश्क रखने में कभी मददगार साबित होती है। पानी को इनकी बॉडी के अंदर इंटर होने नहीं देती। दूसरे पॉइंट में नहीं लिखा हुआ, स्केल्स आर ड्राई, स्केल ड्राई होता है, वाटरप्रूफ होता है, पानी को जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होने देता। रेप्टाइल्स लेग्स, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे अंडे देते हैं और हार्ड देते हैं, यानी हार्ड कवरिंग शेल्स होती हैं जैसे कि परिंदे। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आमतौर पर रेप्टाइल्स की यहाँ बताई गई। दूसरा जो ग्रुप यहाँ डिस्कस किया गया है दैट इज़ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एम्फी और बायो। ऐसे बता रहा हूँ, एम्फी यानी AMPHI, एम्फी के मायने होते हैं डुअल, DUAL, डुअल से मुराद जो है दोगली यानी दो। और बेयंस का लफ्ज़ जो है बायो से है, BIO, बायो यानी लाइफ। डुअल लाइफ यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी ज़िंदगी डुअल हो, दोगली तो नहीं कहेंगे, खैर दो हिस्सों पे मुनहसर हो। किस तरीके से, इब्तिदा में ये पानी में रहते हैं, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी था लाइफ साइकिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जब ये मेंढक जो है, एम्फीबियन है ना मेंढक, ये अपने अंडे जो है पानी के अंदर देता है और इसका जो टेडपोल है, जिसका बच्चा जो है जो अंडे से निकलता है वो पानी में ही परवान चढ़ता है, पानी में ही उसकी परवरिश होती है। वो एक अंडे से पूरा मेंढक होने तक वो कहाँ मौजूद रहता है, पानी में ही मौजूद रहता है, वो ज़मीन पे नहीं आता। लेकिन जब वो डेवलप होकर मेंढक बन जाता है दैन वो पानी को छोड़ के कहाँ आ सकता है, ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन ज़मीन पे आने के बाद इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं कि वो ज़मीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी ज़िंदगी गुजार सके।
तो इसकी ज़िंदगी जो है वो डुअल है, यानी इब्तिदा में पानी में और बाद में ज़मीन पे, और बाद में जो है वो ज़मीन और पानी दोनों पे उसकी ज़िंदगी क्या रहती है, गुजर रही होती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, यानी दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव द डुअल कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो डुअल कैरेक्टर्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी है और आपके पास जो एक्वेटिक भी है। अच्छा, एम्फीबियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बता रहे हैं। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये पानी ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं। यहाँ ये वजह भी लिखी है, ठीक है। मैंने जो वजह बताई वो बिल्कुल फिट है, यहाँ मैंने दो वजूहात बताई एक साथ, यहाँ इन्होंने एक वजह लिखी है। एम्फीबियंस हैव नो स्केल्स, इनके बॉडी में किसी किस्म के स्केल नहीं होते। सही, क्यों नहीं होते? इनको जो है अपनी बॉडी को, क्योंकि देखिए वहाँ रेप्टाइल्स के पास स्केल क्यों होते, ताकि वो अपनी बॉडी को वाटरप्रूफ पानी को जिस्म के अंदर ना जाने दें। यहाँ स्केल इसलिए नहीं होते ताकि ये क्या कर सके, अपनी बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर इनकी बॉडी क्या हुई, खुश्क हुई, दे विल डाई, ये मर जाएंगे। ये आम तौर पे जितने भी आगे पर एम्फीबियंस हैं, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो सैलमेंडर हो, छिपकली की तरह होती है सैलमेंडर, आपके बराबर में ऊपर दिख भी रही है, सही। ये सैलमेंडर आपके पास या फ्रॉग्स हो, ये सारे के सारे आपके पास जो पानी के किनारे ही पाए जाएंगे, ठीक है। वरना आपके पास जो है ये अगर खुश्क जगह पे चले, दे विल डाई, मर जाएंगे, ये वहाँ रह नहीं सकते। इनको अपनी जो है अपनी स्किन के ज़रिए इसके जो है पानी को और ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं ये बाकायदा तो अपनी स्किन के ज़रिए। लाइक रेप्टाइल्स दे आर कॉल्ड ब्लडेड, ये कॉल्ड ब्लडेड होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं सराउंडिंग के मुताबिक। यहाँ हो गई, और ये भी अंडे देते हैं, लेकिन इनके एग्स जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस, जैसे कि हम पहले इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके, मैं यहाँ दिखा भी दूँ, देखिए ये इनके अंडे जो कि पानी में देने की वजह भी यही है कि इनके पास हार्ड कवरिंग शेल्स नहीं होती। अगर वहाँ पानी पे ज़मीन पे अंडे देंगे तो टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गए एम्फीबियंस के बाद आगे पास। अच्छा, यहाँ जो लास्ट में मैंने कहा भी था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो और मज़ीद तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, जिससे कि इन्होंने इंसेक्ट्स की एग्जांपल दिए। कुछ आपके पास इंसेक्ट्स को आगे और हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं किसमें, एराक्निड्स में। मैं यहाँ वर्ड्स दिखा भी दूँ, ये वर्ड लिखा एराक्निड्स ना, ये दरअसल तकरीबन आपके पास जो है इंसेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन बस ये फ़र्क होता है कि इनके पास जो एंटीना नहीं होते, फीलर्स नहीं होते। फीलर्स के अलावा और कुछ भी इनके पास हो सकता है। और इनकी बॉडी आपके पास 2-3 नहीं बल्कि 2 हिस्सों में क्या होती है, तकसीम होती है। ऐसा आपका टॉपिक नहीं, इसे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने आगे पर लिविंग आगे आए फिर और मज़ीद तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ जिस तरीके से समझाए वैसे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन आपके पास जो है वर्टिब्राई की बेसिस में होती है, जो कि आमतौर पे हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी जो जा रही है उस बेस पे। लेकिन अभी जिस तरीके से आपकी बुक में आसान अल्फाजों में समझाया गया, मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। यानी जिनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, ढांचा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इन्होंने कहा अपने फिंगर्स को अपनी जो है मट्ठी को क्या करें, इसे दबाएं, जैसे कि इन्होंने किए। आप जो है क्या करेंगे, अंदर स्केलेटन को क्या करेंगे, महसूस करेंगे, जो कि आपके बॉडी के अंदर मौजूद है। वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर क्या हो, स्केलेटन मौजूद हो, उसे वर्टिब्रेट्स कहा गया। और जिस बॉडी के अंदर स्केलेटन नहीं होते उनको इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि ये स्टारफिश और आपके पास जो है ये क्रैब यानी केकड़े, आपके पास है इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इंसान वर्टिब्रेटेड ढांचा होता है, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह ये सारे के सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर ढांचे मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया। बोले प्लांट्स को हम किस तरीके, प्लांट्स को बेसिक जनरली क्लासीफाई कर लेता हूँ। आपके पास जो है प्लांट्स, आपके पास जो है फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी वो प्लांट्स जो कि आमतौर पर जो है फ्लावर्स क्या करते हैं, देते हैं। और दूसरा के पास प्लांट्स वो हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिनके पास जो है फ्लावर्स नहीं होते। इसके अलावा आपके पास जो है एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि ज़मीन पे ग्रो होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं
जो कि समंदर या पानी तालाब के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो है फंजी या फिर फंजाई, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देख, किंगडम फंजाई के अंदर आके पास जो है बुनियादी तौर पे दे आर लाइक दी प्लांट्स, ये आम तौर पे क्या होते हैं, प्लांट्स की तरह होते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया, दे आर मल्टी सेलुलर। जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लाइक दी एनिमल्स की तरह। लेकिन जो चीज़ जैसे हमने पढ़ा था एनिमल्स के हवाले से, फर्स्ट लेक्चर को अगर आप दोबारा से सुनेंगे, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। सही है, ये अपने खाने को जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स जो है दरअसल दे हैव क्लोरोफिल, इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और आपके पास जो है ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना जो है आपके पास फूड यानी खाना तैयार कर रहे होते हैं। और प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, जो प्लांट के जो सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल मौजूद होती है। अब हम आते हैं किंगडम फंजी के पास। किंगडम फंजी आम तौर पे ये जिसमें मशरूम्स वगैरह आम तौर पे हम ले लें, मशरूम्स वगैरह सारे के ये बिल्कुल आम तौर पे कहते हैं प्लांट्स की तरह ज़मीन से उगते हैं। सही, अगर आपने देखा भी हो, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, ये आम तौर पे ज़मीन से बिल्कुल पेड़ पौधों की ही तरह उगते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके सेल के ऊपर सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है, एज लाइक दी प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। नहीं, प्लांट्स की तरह ये मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स की तरह इनके सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट क्लोरोफिलस होते हैं, लेकिन ये जितने भी फंजी होते हैं सारे के सारे नॉन क्लोरोफिल होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं कर सकते। ये अपना फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, चाहे वो डेड क्यों ना, डेड ऑर्गेनिज्म पे से डिपेंड करते हैं। नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुके और ज़मीन में डिकम्पोज हो चुके, तो ज़मीन से उनकी ग़िज़ाइयत को ये क्या करते हैं, हासिल कर रहे होते हैं। ये दरअसल मशरूम्स हैं, सॉरी फंजी हैं। इनको आमतौर पे डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आमतौर पे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं जो कि ज़मीन में मर के गिर जाते हैं, इनको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज करते हैं और ख़ुद ज़मीन को एब्जॉर्ब करने में, ख़ुद एब्जॉर्ब होने में मददगार साबित होते हैं। यही बातें डिस्कस की गई हैं। यहाँ वाला ब्रैकेट, फंगस, यीस्ट, मोल्ड, ये सारे के सारे क्या है, फंजी हैं, इनके पगल्स होते हैं। अच्छा, कुछ फंजी आपके पास फ़ायदेमंद है, जैसे मशरूम्स हम खाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, सही है, लेकिन कुछ आपके पास जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह फंजी, जैसे कि आपके पास जो है जिसकी आमतौर पे स्किन के लिए नुकसानदेह, जो आमतौर पे स्किन पे फंगस हो जाता है। सम टाइम आपका कुछ फंजी जो है आपके पैरों के लिए एथलीट फूड एक बीमारी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ के लिए। बहुत सारे आपके पास जो है जी फंजी जो होते हैं, जैसे कि आमतौर पे के आपके पास जो है ब्रेड वगैरह पे लग के फफूंदी वगैरह जिसे हम कहते हैं, हमारी जो है खाने को ज़ाया कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं। और कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि आमतौर पे खमीरा वगैरह जो है उससे हम आमतौर पे अपने खाने वाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छे, ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गए, हमारे पास फंजी हो गए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आगे का वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।